इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक केव को दिखाया जाता है जहां पर लियो को बांध रखा होता है। फिर लियो जागते हुए कहती है कि आखिर में यहाँ पर कैसे पहुंची। फिर हमें मेंगजी को दिखाया जाता है कि दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने उस पिंक बालों वाली लड़की को मेंगजी कहा था, उसके लिए मुझे माफ कर देना, उसका कोई और नाम था और ये मेंगजी है। मेंगजी उस सोल एंसेस्टर को जिंदा करते हुए कहती है कि समय आ चुका है, चलो इसे शुरू करते हैं। फिर लियो की नजर वहां पर बांधे हुए 4 आर्ट डिपार्टमेंट के कुछ डिसाइपल्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते हुए लियो अपने मन में कहती है कि आखिर 4 आर्ट डिपार्टमेंट के जूनियर सिस्टर्स यहाँ पर क्यों हैं। फिर लियो जिस रस्सी से उसे बांधा होता है उसको अपने थंडर के मदद से तोड़ने की कोशिश करने लगती है और अपने मन में कहती है कि मुझे उन्हें जल्दी से बचाने की जरूरत है। तभी हमें वहाँ पर मेंग को दिखाया जाता है जो कि लियो से हंसते हुए कहती है कि तुम अपने एफर्ट्स को बर्बाद मत करो, ये जो आइस सिल्क है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है और ये मेरी मास्टरपीस है। ये सुनने के बाद लियो उससे कहती है कि शाओ मेंग आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध के रखा है, आखिर तुमने मुझे और मेरे मास्टर को क्यों धोखा दिया। फिर मेंग एक डरावनी से हंसते हुए लियो से कहती है कि क्या धोखा, मैं तो सिर्फ उस हवा का पीछा कर रही हूँ जो कि मुझे गाइड कर सकता है और बाय लियो चेन मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसके वजह से मैं अब 6th एल्डर को फॉलो करूंगी। यह सुनने के बाद लियो उससे कहती है कि लेकिन आखिर तुमने खुद को भी यहाँ पर क्यों बांध के रखा है। यह सुनने के बाद मेंग उससे कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर किया है। यह सुनने के बाद लियो काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में इधर उधर हिलते हुए मेंग के ऊपर हमला करने लगती है और उससे कहती है कि और तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा है कि मास्टर यहाँ पर आकर तुम्हें पीटेंगे। ये सुनने के बाद लियो उससे कहते हैं कि मैंने पहले से ही लोकेटिंग तालिस्मान का इस्तेमाल किया है, तुम मेरे साथ काम करके यहाँ पर टाइम को बर्बाद करो। और हमें 6th एल्डर को दिखाया जाता है जो कि घास खा रही होती है। लियो और मेंग के शोर की वजह से 6th एल्डर काफी गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि अगर तुम चुप नहीं बैठे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सुनने के बाद मेंग उनसे कहती है कि हमें माफ कर दीजिए। तभी मिंगजी कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मिंगजी सोल एंसेस्टर से कहती है कि सोल एंसेस्टर क्या इतने सोल्स भी आपके लिए काफी नहीं है। दोस्तों आपको समझाना चाहूँ तो सीक्रेट रिलम के अंदर एक केव है जहाँ पर सोल एंसेस्टर को एक ताबूत के अंदर बंद करके रखा है और जो ब्लिसफुल पैलेस है उस सोल एंसेस्टर को आजाद कराने के लिए वहाँ पर आए हैं और वो सोल एंसेस्टर बाकी के सोल्स को खाकर पावरफुल बनता है और वो आजाद हो पाएगा बाकी के सोल्स को खाने के बाद। तभी वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आती है। फिर लड़का मिंगजी से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो सोल एंसेस्टर है वो केवल कुछ सोल्स की मदद से अनसील हो सकते हैं। फिर हमें उस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका नाम यांग चेंग होता है और वो अर्ली स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन पे होता है और वो सोल रिफाइनिंग सेट का एक डिसाइपल होता है। और वो लड़की मेंजी से कहती है कि क्या यही ब्लिसफुल पैलेस इतने दिनों से प्रिपेयर कर रहा था। फिर हमें उस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका नाम डीलिंग होता है और उसका नॉनसेंस सोल ग्रेट परफेक्शन स्टेज होता है और वो सोल रिफाइनिंग सेट की एक डिसाइपल होती है। यह सुनने के बाद मेंजी उससे कहती है कि प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ पर और भी कुछ सोल्स है जो कि सोल एंसेस्टर को दी जा सकती है। फिर मेंगजी अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देती है और उनसे कहती है कि जो 4 आर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको यहाँ पर लेकर आओ। ऐसा कहने के बाद ब्लिसफुल पैलेस के डिसाइपल्स उन 4 आर्ट डिपार्टमेंट के लड़कियों की तरफ बढ़ने लगती है। ये सब देखने के बाद लियो मेंग से कहती है कि वो लोग हमारे जूनियर सिस्टर के साथ कुछ करने वाले है, जल्दी से मुझे खोलो। ये सुनने के बाद मेंग उससे कहती है कि चुप रहो और सिर्फ तमाशा देखते रहो। और जैसे ही ब्लिसफुल पैलेस के डिसाइपल्स उन 4 आर्ट डिपार्टमेंट के डिसाइपल्स को पकड़ने वाले होते हैं, वैसे उनके सामने एक थंडर की शील्ड आ जाती है और वो थंडर की शील्ड उन डिसाइपल्स के ऊपर हमला कर देती है, जिसके वजह से वो डिसाइपल्स नीचे गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। ये सब देखने के बाद मिंगजी कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और मिंगजी ऊपर बाई की तरफ देखती है जो कि अपने मन में कह रहे होते हैं कि ये असली एबिलिटी है मेरी डेमन एम्परर की। फिर मिंगजी 6th एल्डर के पास जाते हुए उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करिए। ये सुनने के बाद 6th एल्डर उससे कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं, और मैंने पहले से उस डेमन एम्परर को हरा के आपकी मदद की है और मैंने सिर्फ आपके साथ कैसे ट्विक की वजह से काम करने के लिए हाँ कहा था और आप मुझसे अब मुफ्त में काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनने के बाद मिंगजी अपने मन में कहती है कि हमारे ब्लिसफुल पैलेस के पास सिर्फ 3 ही कैसिया ट्विक्स है और उनमें से हम 2 बाहर लेकर आ चुके हैं। अगर एक ही काम के लिए हम दूसरी भी टेहनी दे दे तो ये कितना बेकार हो जाएगा। तभी पीछे से यांग आकर मिंगजी से पूछता है कि एल्डर आप इतनी परेशान क्यों हो। फिर यांग मिंगजी से कहता है कि यहाँ पर ब्लिसफुल पैलेस के लोग हैं जिनके पास भी सोल है, ऐसा कहकर वो ब्लिसफुल पैलेस के जो लोग होते हैं उनके अंदर से सोल खींचने लगता है। ये देखने के बाद मिंगजी उससे कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो सोल एडवाइजर। वो अपने हाथों में दूसरी कैसिया ट्विक भी अपीयर कर लेती है। फिर जीलिंग अपनी उंगली के ऊपर एनर्जी इकट्ठा करते हुए मिंगजी से कहती है कि तुम अपने कैसिया ट्विक को दूर रखो, क्या तुम ये भूल चुकी हो जो ब्लिसफुल पैलेस है उसे तुम्हें राइज करने के लिए किसकी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करके उसे राइज कराना पड़ा था। तभी यांग कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ,
जाओ, लॉर्ड वापस आ रहे हैं। तभी हमें उस कॉफिन को दिखाया जाता है जिसके के चारों तरफ जो जंजीरें लगी होती है वो टूट रही होती है और जो तालिस्मान लगे होते हैं वो भी गायब हो रहे होते हैं। फिर हमें वहां पर एक खोपड़ियों का ढेर दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी सारी सोल्स बाहर निकल रही होती है। फिर हमें उस खोपड़ियों के अंदर से एक हाथ को बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है। वो हाथ सोल एंसिस्टर का होता है और सोल एंसिस्टर कहता है कि यून हुआंग, तुम्हें देखे हुए हजारों साल गुजर चुके हैं। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सोल एंसिस्टर कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। ये देखकर लियो अपने मन में कहती है कि तुम मुझे ये मत बताना कि जिसे रिलीज किया जा रहा है उसने 100 सालों तक यहाँ पर तबाही मचा के रखी थी। ये तो अर्थ इमोर्टल सोल एंसिस्टर है। फिर हमें सोल एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावना लग रहा होता है। सोल एंसिस्टर को देखने के बाद लीजिंग और यांग उनके सामने झुकते हुए उनसे कहते हैं कि सोल रिफाइनिंग सेट के डिसाइपल सोल एंसिस्टर का वेलकम करते हैं। और सोल एंसिस्टर मेंगजी को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो एक सुपीरियर सोल भी है। ऐसा कहने के बाद सोल एंसिस्टर अपनी उंगली को आगे करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहने के बाद जो सोल एंसिस्टर है वो मेंगजी की सोल अपने अंदर खींचने लगता है। तभी मेंगजी कहती है कि सिक्स्थ वेनेरेबल मेरी मदद कीजिए और जो कैसिया की टहनी होती है वो भी टूट जाती है। तभी जो सिक्स्थ एल्डर काफी तेजी के साथ आकर जो सोल एंसिस्टर मेंगजी के अंदर से सोल खींच रहे होते हैं उसके बीचों बीच में हमला कर देते हैं जिसके वजह से उन दोनों के बीच में का कनेक्शन टूट जाता है और मेंगजी नीचे गिरने लगती है। तभी मेंगजी सीक्रेट तालिस्मान ब्लिसफुल हेवन का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से जमीन के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन अरे बन जाता है और मेंगजी उसके अंदर गिर जाती है। तभी सिक्स्थ एल्डर की नजर मेंग और लियो के ऊपर पड़ जाती है जहाँ पर मेंग आजाद हो चुकी होती है और लियो को आजाद कर रही होती है। और सिक्स्थ एल्डर काफी तेजी के साथ जाकर लियो को पकड़ लेती है जिसे देखकर मेंग उससे कहती है कि आखिर तुमने उसे क्यों पकड़ रखा है? तुमने ये नहीं कहा था कि एक मैटर के लिए एक कैसे टहनी तुम लोगी? लेकिन सिक्स्थ एल्डर उसे कोई भी जवाब नहीं देती और जल्दी से उस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर कूद जाती है। तभी हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि उस टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ भागते हुए कहती है कि रुको, मेरे को भी अपने साथ लेके चलो। ये सब देखने के बाद सोल एंसिस्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि हजारों सालों में युआन हुन कुछ ज्यादा ही बदल चुका है। एक छोटा सा डीमन मास्टर मेरी चीज को मेरे सामने से छीनने की हिम्मत करता है। फिर लीजिंग सोल एंसिस्टर से कहती है कि जो युआन हुन सोल सेक्ट है उसे हजारों सालों से जो मेजर सेक्ट है उनके द्वारा घेरा गया था जिसके वजह से हम कुछ छोटे से सेट के ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हैं और ये जो पर्सन यहाँ से भागा है वो सोल रिफाइनिंग सेट का सिर्फ एक पपेट है, कृपया उसके ऊपर दया कीजिए। यह सुनने के बाद वो सोल एंसिस्टर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर वो मोरलिस्टिक लोगों की हिम्मत कैसे वे मेरे सोल सेक्ट को इतना एक्सटेंड करने की। ऐसा कहने के बाद वो अपने मुंह के अंदर से एक एनर्जी को बाहर निकालता है और उस एनर्जी की मदद से जो 4R डिपार्टमेंट के डिसाइपल्स है उनकी सोल को खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर मेंग आकर उनके आजू बाजू एक एनर्जी के बने हुए शील्ड तैयार कर लेती है जिसके वजह से जो वो एनर्जी है वो 4R डिपार्टमेंट के डिसाइपल्स के पास नहीं पहुंच पाती। फिर मेंग थोड़ा घबराते हुए कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए हो मास्टर, मैं अभी इसे और देर तक नहीं रोक सकती। तभी उस केव को चीरते हुए जो बाई की एक्स होती है वो सीधा आकर 4R डिपार्टमेंट के जो डिसाइपल्स है उनके सामने आकर गिर जाती है और बाई उनसे कहता है कि आपको ढूंढना काफी डिफिकल्ट था और जो विलन्स है वो हमेशा से ऐसे कॉर्नर्स में जाना पसंद करते हैं। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि उस केव के ऊपर होता है जिसे देखने के बाद सोल एंसिस्टर के तो पसीने छूटने लगते हैं। बाई उससे कहता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने इससे पहले कभी भी मेन कैरेक्टर को नहीं देखा है? बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।